अपना रेडियो 96.9 एफएम। धरती ने ओढ़ी रंग बिरंगी चादर, हर कोने में छुपा है सौंदर्य का समंदर। कहीं हिमालय की चोटियां आसमान चूमती है, तो कहीं समुंदर की लहरें मन को झूमती है। पर्यटन सिखाता है हर संस्कृति की पहचान, हर भाषा में छुपा हुआ है अपनापन, हर धरोहर में बसता है इतिहास महान। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में धरती का हर कोना, पर्यटन का खजाना। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे सफर में जहाँ हर कदम पर नई संस्कृति, हर मोड़ पर नया अनुभव और हर जगह पर एक नया खजाना आपका इंतजार कर रहा है। हर साल 27 सितंबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व पर्यटन दिवस, और आज का ये विशेष कार्यक्रम उसी अवसर को समर्पित है। विश्व पर्यटन दिवस इसे मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में की थी। संगठन ने 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया था। दोस्तों, सोचिए, पहाड़ों की वादियों में ठंडी हवा का झोंका, समुद्र की लहरों की गूंज, रेगिस्तान की रेत पर चलने का अनोखा अनुभव। सचमुच धरती का हर कोना अपने भीतर एक खजाना समेटे हुए है। पर्यटन हमें सिखाता है कि दुनिया को देखना, समझना और जीना कितना आसान और सुंदर हो सकता है। भारत की बात करें तो यहाँ का हर राज्य अपने आप में एक दुनिया है। राजस्थान का रेगिस्तान, केरल की हाउस बोट, हिमालय की वादियाँ, बनारस की गंगा आरती में, ये सब हमें बताते हैं कि भारत का हर कोना सचमुच एक खजाना है। पर्यटन सिर्फ देखने सुनने तक ही सीमित नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। ये हमारे इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करता है, और सबसे अहम, ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है और हमारी चाय को पीकर वाह कहता है, या जब हम विदेश जाते हैं और वहाँ की संस्कृति सीखते हैं, तो असल में यही है पर्यटन का असली जादू, दिलों को जोड़ने का जादू। दोस्तों, जरा सोचकर बताइए कि अगर आपको भी कहीं जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस जगह घूमना चाहेंगे? क्या वो ताजमहल होगा, या गोवा का समुद्र तट, या वो स्विट्जरलैंड की बर्फ होगी, या फिर राजस्थान का थार का रेगिस्तान? क्योंकि असल में हर यात्रा हमें सिर्फ जगह नहीं दिखाती, बल्कि हमें एक अनुभव और नई कहानी भी देती है। भारत की बात करें तो भारत की धरती सच में अद्भुत है। यहाँ का इतिहास, कला, संस्कृति और प्रकृति सब कुछ ऐसा है जिसे देखकर दुनिया बार बार यहाँ खींची चली आती है। तो चलिए, आज के इस खास दिवस पर हम करवाते हैं आपको भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत से, कश्मीर की डल झील। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती का जिक्र हो और डल झील का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डल झील श्रीनगर के हृदय में बसी है। सुबह की सुनहरी किरणें जब इसकी लहरों पे पड़ती है तो पानी सोने सा चमक उठता है। झील के बीचों बीच तैरते हुए रंग बिरंगे शिकारे और हाउस बोट्स पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव कराते हैं। डल झील सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि कश्मीरी संस्कृति की आत्मा भी है। यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट, यानी कि तैरता हुआ बाजार, दुनिया भर के सैलानियों को लुभाता है। झील के किनारे खिले हुए कमल के फूल इसे और भी मनमोहक बना देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से डल झील कश्मीर की शान है। प्रकृति प्रेमी हो या विदेशी पर्यटक, हर कोई इस झील की तस्वीर अपने दिल में बसा लेता है। अब बढ़ते हैं हिमालय की गोद में एक ऐसे शहर की ओर जिसे हिल स्टेशन की रानी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिमला की वादियों की। हरी भरी पहाड़ियाँ, चीड़ और देवदार के पेड़ों की महक और ठंडी हवाओं का झोंका, ये सब मिलकर शिमला को एक जादुई एहसास से भर देते हैं। यहाँ का मॉल रोड और रिज मैदान पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल है, जहाँ दिन रात रौनक बनी रहती है। शिमला की खासियत है यहाँ की टॉय ट्रेन। कालका से शिमला तक की यात्रा यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है।
सुरंगों, पहाड़ी पुलों और खूबसूरत नज़ारों से गुजरती ये ट्रेन मानो एक सपने की दुनिया का सफर कराती है। सर्दियों में जब बर्फ की चादर ओढ़ लेती है ये वादियाँ, तो शिमला किसी फिल्मी नज़ारे सा लगता है। स्कीइंग और आइस स्केटिंग जैसे खेल यहाँ के रोमांच को और भी बढ़ा देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से शिमला सिर्फ एक प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक इतिहास और आधुनिक सुविधाओं का संगम भी है। ब्रिटिश काल के चर्च और भवन आज भी इसकी पहचान को खास बनाते हैं। मनाली का नाम सुनते ही आंखों के सामने आती हैं बर्फ से ढकी चोटियां, सफेद चादर ओढ़े पेड़ और उन पर चमकती हुई धूप की सुनहरी किरणें। यहाँ की सोलांग वैली और रोहतांग दर्रा तो बर्फ प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो मनाली मानो किसी परी कथा की दुनिया में बदल जाता है। बच्चे बर्फ में खेलते हैं, पर्यटक स्नोमैन बनते हैं और हर कोई इन वादियों की ठंडक को अपने दिलों में संजो लेता है। पर्यटन की दृष्टि से मनाली सिर्फ बर्फ की खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ की देव संस्कृति, लोक नृत्य और स्थानीय व्यंजनों में भी लोगों को लुभाते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहाँ गंगा नदी की कलकल धारा और पहाड़ों की वादियां मन को आध्यात्मिक शांति से भर देती है। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के गंगा तट की। ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और रोमांच का संगम है। गंगा के तट पर बैठकर जब हवा के झोंके चेहरे को छूते हैं और सामने बहती गंगा की लहरें मन में गूंज उठती है तो आत्मा तक सुकून पहुंचता है। यहाँ की त्रिवेणी घाट की गंगा आरती, दीपों की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और गंगा की लहरों का संगम हर पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ से लोग गंगा स्नान करते हैं और विश्वास करते हैं कि गंगा माँ की गोद में सभी पाप धुल जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से ऋषिकेश सिर्फ तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि रोमांच का केंद्र भी है। रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग यहाँ के मुख्य आकर्षण है। दुनिया भर से आने वाले लोग यहाँ योग और ध्यान की साधना करते हैं, इसीलिए ऋषिकेश को योग की विश्व राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई युगों का जीता जागता इतिहास है। यहाँ का लाल किला और कुतुब मीनार हमें मुगल काल की झलक दिखाते हैं। हुमायूं का मकबरा तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों में शामिल है। आधुनिक दिल्ली में इंडिया गेट और राजपथ की भव्यता देशभक्ति की भावना को जगाती है। लोटस टेम्पल अपनी अनोखी वास्तुकला और शांति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पर्यटन के लिहाज से दिल्ली खाने पीने के शौकीनों के लिए भी खजाना है। चांदनी चौक के पराठे वाली गली, करारी जलेबी और दिल्ली की चाट हर पर्यटक के जायके को हमेशा याद रहती है। दिल्ली सिर्फ पुरानी धरोहरों तक ही सीमित नहीं बल्कि एक आधुनिक महानगर भी है। मॉल, मेट्रो और आईटी हब इसे 21वीं सदी की धड़कन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली में हर गली एक कहानी सुनाती है। इतिहास, संस्कृति, आधुनिकता और स्वाद सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ताजमहल, सफेद संगमरमर से बनी ये धरोहर मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाई थी। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक अनंत प्रेम की निशानी है जो हर पत्थर में, हर नक्काशी में झलकती है। सुबह की पहली किरण जब ताज पर पड़ती है तो ये सुनहरी रंगत में चमक उठता है। दिन ढलने पर इसकी परछाई यमुना नदी के पानी में एक सपने की तरह दिखाई देती है और पूर्णिमा की रात को तो ताजमहल किसी चांदी की चमकती हुई मूरत जैसा नजर आता है। पर्यटन की दृष्टि से ताजमहल पूरी दुनिया का आकर्षण है। हर साल लाखों विदेशी और देशी पर्यटक यहाँ आकर इस अद्भुत धरोहर की भव्यता को निहारते हैं। यही वजह है कि ताजमहल को दुनिया के अजूबों में शामिल किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं पश्चिम भारत की ओर। पश्चिम भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के उस राज्य में जहां सुनहरी रेत की लहरें सूरज की पहली किरण के साथ सोने जैसी चमकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान की। थार रेगिस्तान, जिसे भारत का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये केवल रेत का विशाल मैदान नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, लोक संगीत और परंपरा भी बेमिसाल है। ऊंट की सवारी, रेगिस्तान में कैंपिंग और रात के समय तारों से भरा आकाश
पर्यटकों के लिए किसी जादू से कम नहीं होता। राजस्थान के शहर जैसे जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर रेगिस्तान के किनारे स्थित है और इनके महल, किले और हवेलियां इतिहास की कहानियां बयां करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ का लोक संगीत और नृत्य रेगिस्तान की कठोरता में भी जीवन और उत्साह का संदेश देते हैं। हर साल हजारों पर्यटक राजस्थान की इस अनूठी धरती पर आते हैं, अनुभव करते हैं और लौटते हैं अपनी आंखों और दिल में एक अमिट याद के साथ। महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफाएं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की प्राचीन भित्ति चित्रकला और मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ के चित्र और मूर्तियाँ लगभग 2000 साल पुरानी है, जो जीवन, प्रेम और अध्यात्म की कहानी बयां करती है। गुफाओं में चित्रित बुद्ध और उनकी कथाएं आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। एलोरा गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं एक साथ मौजूद है। विशेषकर कि कैलाश मंदिर, जो एक विशाल चट्टान से खुदा गया है, वो अपनी भव्यता और शिल्प कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से ये स्थल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि कला प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ की नक्काशी और चित्रकला हमें सिखाती है कि मानव की कल्पना और मेहनत का कोई अंत नहीं होता। अब बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको पश्चिम भारत की ओर। पश्चिम भारत में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की। मुंबई की पहचान में सबसे बड़ा प्रतीक है ये गेटवे ऑफ इंडिया। ये भव्य द्वार 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और इसका निर्माण समंदर की ओर खुलता है। ये सिर्फ एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत साक्ष्य भी है। गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े होकर आप समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि मुंबई हमेशा व्यापार, संस्कृति और रोमांच का केंद्र रहा है। पर्यटन की दृष्टि से गेटवे ऑफ इंडिया सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से निकली नावें एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाती है और शाम के समय यहाँ की रोशनी और हवा का अनुभव किसी जादू से कम नहीं होता। दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही मन में उठती है समुद्र तट की लहरें, वहाँ की रंगीन नाइट लाइफ। यही कारण है कि गोवा देशी विदेशी सभी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। गोवा अपने सुनहरे समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। बागा, कालंगुट और अंजुना जैसी जगहें पर्यटकों की पहली पसंद यहाँ बनती है। यहाँ का समुद्र, नारियल के पेड़ और हल्की ठंडी हवाएं हर आगंतुक के मन को तरोताजा कर देती है। सूर्यास्त के समय समुद्र की लाल और सुनहरी रंगत और हल्की लहरों की आवाज मानो प्रकृति अपनी संगीत रचना पेश कर रही हो। चलिए अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर। केरल जिसे कि गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का अपना देश कहा जाता है। बैक वाटर की नाव यात्रा, नारियल के पेड़ और आयुर्वेदिक उपचार, ये सब यहाँ के पर्यटन को अनोखा बनाते हैं। नाव पर बैठकर जब पानी की शांत लहरों के बीच से गुजरते हैं तो मन और आत्मा दोनों को सुकून मिलता है। यहाँ की हाउस बोट्स और पारंपरिक जीवन शैली पर्यटकों को एक अलग अनुभव देती है। हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर पड़ती है और नारियल के पेड़ों की छांव मन को तरोताजा कर देती है। दोस्तों, केरल का पर्यटन से प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित ही नहीं, यहाँ की आयुर्वेदिक चिकित्सा, मसालेदार व्यंजन, कला और नृत्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चाय और कॉफी के बागान, चिलोंग या वायनाड की पहाड़ियाँ और समुद्र तट, हर जगह पर केरल अपने अलग रंग में बसता है। तमिलनाडु के मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और शिल्पकला से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कर्नाटक का मैसूर पैलेस, बेंगलुरु की आधुनिकता और हम्पी के खंडर पर्यटकों को इतिहास और वर्तमान दोनों से जोड़ते हैं। तमिलनाडु के मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के जीवन प्रमाण भी है। यहाँ के त्योहार, संगीत और नृत्य जैसे कि कार्तिक महोत्सव, मंदिर महोत्सव पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये स्थल वास्तुकला प्रेमियों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक उत्साही सभी के लिए खजाना है। हर मंदिर, हर मूर्ति, हर उत्सव हमें याद दिलाता है कि भारत की धरती हर कोने में पर्यटन का खजाना समेटे हुए है। चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं उस धरती की ओर जिसे भारत का अनदेखा स्वर कहा जाता है। वो है पूर्वोत्तर भारत।
पूर्वोत्तर भारत में हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय जिसे कि इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय अपनी लाइविंग रूट ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। ये ब्रिज प्राचीन पीढ़ियों द्वारा पीपल के पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है और आज भी लोग इसे पार करते हैं। शिलोंग की हरी भरी घाटियाँ, चमकते झरने, ठंडी हवाएं पर्यटकों को ताजगी का एहसास कराती है। मौसिन राम और चेरापूंजी जैसे स्थल दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जाते हैं। असम का कामाख्या मंदिर और काजीरंगा का नेशनल पार्क, ये सब पर्यटन के अद्भुत खजाने हैं। पर्यटन की दृष्टि से मेघालय से प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति और त्योहार भी लोगों को लुभाते हैं। स्थानीय लोग अपने उत्सवों, संगीत और नृत्य के माध्यम से पर्यटकों को अपने सांस्कृतिक खजाने से रूबरू कराते हैं। अब ले चलते हैं आपको मध्य भारत की ओर। मध्य भारत को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। यहाँ के खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, कान्हा और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, ये सब हमें इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए मध्य प्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक सपने जैसी जगह है। यहाँ के बाग, वन्यजीव और हरियाली पर्यटकों को रोमांच और शांति का मिश्रण देते हैं। मध्य प्रदेश केवल इतिहास और प्रकृति ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और लोक कला भी पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ की उत्सव, नृत्य और संगीत एक जीवंत अनुभव प्रदान करते हैं। ग्वालियर का किला, ये किला प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का जीवंत प्रमाण है। ग्वालियर का किला सिर्फ कला नहीं बल्कि शौर्य और वीरता की कहानी सुनाता है। किले की विशाल दीवारें, महल, मंदिर पर्यटकों को मध्यकालीन स्थापत्य कला का अद्भुत अनुभव देती है। यहाँ से शहर का दृश्य भी बेहद मनोहर दिखाई देता है। सर्दियों और धूप में किले की बनावट और उसकी भव्यता और भी आकर्षक लगती है। तो ग्वालियर का किला न केवल इतिहास प्रेमियों बल्कि कला और संस्कृति के उत्साही पर्यटकों के लिए भी खजाना है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, दोस्तों ये भारत की आस्था और वीरता दोनों का प्रतीक है। ये मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की भव्यता और प्राचीन वास्तुकला पर्यटकों और भक्तों दोनों को मंत्रमुग्ध कर देती है। विशेषकर कि महाकाल की आरती और मंदिर के प्रांगण की शांति पर्यटकों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कराती है। उज्जैन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और त्योहार भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। महाकाल मंदिर का वातावरण, गंगा और शिप्रा नदियों के संगम की पवित्रता और स्थानीय रीति रिवाज, ये सब मिलकर उज्जैन को एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि भारत का हर कोना सचमुच में एक खजाना है। यहाँ का हर राज्य, हर शहर और हर गांव अपने भीतर एक कहानी, एक संस्कृति और एक सुंदर अनुभव छुपाए बैठा है। विश्व पर्यटन दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम न सिर्फ अपने देश की खूबसूरती को पहचानें बल्कि उसे सहेजें और सुरक्षित भी रखें, क्योंकि अगर धरती बची रहेगी तभी पर्यटन के ये खजाने हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच पाएंगे। तो आइए मिलकर ठान लें कि यात्रा करेंगे, सीखेंगे, प्रकृति को संजोएंगे और अपने देश दुनिया की सुंदरता को अपनाएंगे। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ हमारा ये आज का विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM